गणेश जी वाली कहानी सुनी है? कैसे उनका सिर धड़ से अलग हो जाता है, फिर उनके ऊपर एक हाथी का सिर लगाया जाता है। एक स्पीच में नरेंद्र मोदी ने, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने इसे दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी बताया था। फिर इसे लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। अचानक ये कहानी और कंट्रोवर्सी क्यों याद आ गई है? क्योंकि एक खबर आई है। खबर एक ऑपरेशन से जुड़ी है। कहानी, कंट्रोवर्सी और खबर, इन तीनों में एक बात कॉमन है, किसी जानवर के अंग को मनुष्य के शरीर में फिट करने की बात। खबर यह है कि अमेरिका के सर्जन्स ने एक इंसान के अंदर सूअर का दिल लगा दिया है। एक ह्यूमन बॉडी में पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। सोशल मीडिया पर इस खबर को बहुत हल्के में लिया गया है, एकदम ही खी कितनी फनी न्यूज़ है, इंसान के अंदर सूअर का दिल लगा दिया, नया मीम कंटेंट मिल गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब अपने बेवफा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को टैग कर दो। अरे जरा ठहरो, किसी दूसरे जानवर का अंग इंसान में ट्रांसप्लांट करना आसान काम नहीं है। इसे मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ा स्टेप बताया जा रहा है, ब्रेक थ्रू सर्जरी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। ये ऑपरेशन कैसे किया गया होगा, पहले क्यों इतना मुश्किल होता था और अब क्यों बदल गया है, पूरी कहानी क्या है, ये सब बातें डिटेल में जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे मज़ेदार ढंग से साइंसकारी के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। बहुत दिनों बाद साइंसकारी का एपिसोड आ रहा है क्योंकि मैं बाहर चला गया था, घूमने गया था वॉन्डरलस्ट के चलते। एकदम यूपी में घूम रहे थे। एक चैनल है लल्लन टॉप यूपी नाम से, आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा। वहाँ जाके अपने पूरे कर्तव्य कारनामे देखे जा सकते हैं। अब बहानेबाजी नहीं करेंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया अच्छे से और सारी चीज़ें रहीं, लेकिन अब से रेगुलर आया करेगा एपिसोड। तो बिना लंबा खींचे इसको शुरू करते हैं और शुरुआत होगी एक कहानी से। कहानी में अमेरिका का एक अस्पताल है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर। यहाँ पिछले कुछ दिनों से एक मरीज़ बिस्तर पर लेटा हुआ है। 57 साल का मरीज़, नाम है डेविड बेनेट। बेनेट को एक टर्मिनल हार्ट डिसीज़ था, यानी हृदय की गंभीर बीमारी। इनका दिल काम करने लायक नहीं रह गया था, इसलिए हार्ट ट्रांसप्लांट कराना बहुत ज़रूरी था। ट्रांसप्लांट मतलब एक इंसान के अंदर किसी दूसरे का अंग लगाना, पता ही होगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी। कई जांच के बाद पता चलता है कि बेनेट को किसी इंसान का दिल नहीं लगाया जा सकता, वो इसके लिए इनएलिजिबल है। अब बेनेट के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मौत का इंतज़ार करे या अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होने दें और किसी दूसरे जानवर का दिल लगवा ले। बेनेट ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने डॉक्टर्स को अपने अंदर एक सूअर का दिल लगाने की परमिशन दे दी। किसी इंसान में दूसरे जानवर के अंग लगाना आसान काम नहीं है। इस तरह के ट्रांसप्लांट को जेनो ट्रांसप्लांट कहते हैं। एक्स से स्पेलिंग शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा। पहले भी इस तरह के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन हमेशा निराशा हाथ लगी है। इससे जुड़ा एक चर्चित किस्सा भी है, केस है। साल 1984 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बच्ची का जन्म हुआ। इसे बेबी फे के नाम से जाना गया। फे, ये बच्ची एक सीरियस हार्ट डिजीज के साथ जन्मी थी। उसके दिल का लेफ्ट हिस्सा पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ था। इस केस में बच्चे आमतौर पर 2 हफ्ते से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते हैं। इसी बीच एक डॉक्टर का नाम सामने आता है, लियोनार्ड बेली। डॉक्टर बेली ने इस बच्ची के अंदर एक बबून का दिल लगाने का सुझाव दिया। बबून बंदर जैसे दिखने वाली एक प्रजाति होती है, जानवर ही होते हैं। बच्ची की माँ इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। डॉक्टर बेली ने बच्ची में बबून का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया। इस बबून का दिल बेबी फे के अंदर धड़कने लगा और इसे एक बड़ी सफलता माना गया। इस ऑपरेशन ने दुनिया भर की मीडिया का ध्यान खींचा, अलग अलग जगहों पर खबरें छपी, टाइम मैगजीन में। लेकिन कुछ दिनों बाद बेबी फे की हालत बिगड़ने लगी और ट्रांसप्लांट के 21 दिन बाद बेबी फे की मौत हो गई। इस चर्चित केस के बाद ये मेडिकल प्रैक्टिस, दूसरे जानवरों के अंग इंसान में लगाना, ये गायब हो गई। ऐसे ऑपरेशन कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ करते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि हमारा इंसानी शरीर जो होता है वो आसानी से दूसरों के अंग एक्सेप्ट नहीं करता है, वो इसे रिजेक्ट कर देता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो है ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर का सिक्योरिटी सिस्टम। जब हमारे शरीर को लगता है कि कोई घुसपैठ हुई है, कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, तो अपना इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। यही वो सिस्टम है जो किसी वायरस या बैक्टीरिया के घुसने पर उसे मार गिराता है। कोरोना वायरस में आपने इम्यूनिटी सुना होगा, इम्यून सिस्टम, उसी की बात हो रही है। तो सोचिए, जो सिक्योरिटी सिस्टम छोटे छोटे वायरस बैक्टीरिया को नहीं घुसने देता, वो किसी दूसरे बॉडी पार्ट को कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कि तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो। तो जब शरीर में कोई दूसरा अंग लगाया जाता है, बॉडी में खलबली मच जाती है। इम्यून सिस्टम को लगता है कि सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है,
हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के जवान मौके पर पहुंचकर उस नए अंग के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं और डेंजरस इम्यून रिस्पॉन्स के कारण इंसानी शरीर नए बॉडी पार्ट को रिजेक्ट कर देता है जो उसकी जान बचाने के लिए ही लगाया गया था। लेकिन ये होता है, तो इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरे रिस्क के चलते ऐसे ट्रांसप्लांट नहीं किए जाते हैं। लेकिन मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने एक अनोखा तरीका अपनाया। तो लेट्स स्किप टू द गुड पार्ट। साल 2022 में लौटते हैं। डेविड बेनेट के शरीर में सुअर का दिल लगाया जाना है। लेकिन क्वेश्चन है, इस ट्रांसप्लांट के लिए सुअर को ही क्यों चुना गया भाई? क्योंकि सुअर का दिल और मनुष्य का दिल आकार में लगभग एक जैसे होते हैं। शेप एंड साइज जो होता है एक जैसा होता है। आपने सुना होगा कि मनुष्यों के दिल में 4 वॉल्व होते हैं, बायोलॉजी में पढ़ा जाता था। ये वॉल्व खून का फ्लो बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो कुछ लोगों में क्या होता है कि हार्ट वॉल्व जो होता है वो डैमेज हो जाते हैं। ऐसे केस में सुअर के हार्ट वॉल्व बहुत पहले से मनुष्यों में लगाए जाते रहे हैं। ये प्रैक्टिस दशकों से चली आ रही है, लेकिन कभी पूरा का पूरा दिल सफलतापूर्वक रिप्लेस नहीं किया गया था। इसलिए इस सर्जरी ने, जिसमें पूरा दिल रिप्लेस किया गया है, इसने सबका ध्यान खींच रखा है। इस सर्जरी के लिए सुअर को लैब में तैयार किया गया है। यही सबसे बड़ा कैचिंग पॉइंट है इसका। ये कोई साधारण सुअर नहीं है, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग है। इसके जीन्स में छेड़छाड़ करके इसे ट्रांसप्लांट के लिए तैयार किया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हर जीव जंतु का एक बुनियादी जेनेटिक कोड होता है जिसे जीनोम कहते हैं, या आम भाषा में डीएनए भी कह देते हैं। तो हर जानवर की छोटी से छोटी डिटेल्स, आंख का रंग, बाल कितने लंबे होंगे, खून कितना गाढ़ा होगा, ये सब जेनेटिक कोड से तय होती है। पिछले कुछ सालों में जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी ने खूब तरक्की की है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए जेनेटिक कोड में बदलाव किए जा सकते हैं, एडिटिंग की जा सकती है, जैसे वीडियो एडिट करते हैं। मतलब किसी लैब में अपनी मर्जी के मुताबिक जानवरों को डिजाइन किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से एक सुअर के डीएनए में बदलाव किए गए। उसे ऐसे डिजाइन किया गया कि मनुष्य के शरीर में सुअर का दिल लगाने पर कोई ऑपोजिशन ना आए, कोई विरोध ना हो शरीर की तरफ से। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग बनाने वाली कंपनी का नाम है रिवाइविकोर। रिवाइविकोर ऐसे कई सुअर पैदा कर रही है। इस हार्ट ट्रांसप्लांट वाले पिग के लगभग 10 जीन्स चेंज किए गए हैं ताकि ये हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल हो। कौन कौन से जीन्स चेंज किए गए हैं, 10 में से देख लेते हैं। 3 जीन्स जो हैं वो मनुष्यों के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, उन 3 जीन्स को हटा दिया गया है। और 6 ऐसे जीन्स जोड़े गए हैं जिससे मनुष्य का शरीर आसानी से सुअर का दिल एक्सेप्ट कर ले। 6, 3, 9, एक बचा जीन, एक ऐसा जीन को डीएक्टिवेट कर दिया गया है जिससे दिल का आकार बढ़ने लगता है, तो उसको डीएक्टिवेट कर दिया ताकि सेम साइज का रहे दिल। इन सब के बावजूद मरीज को कुछ एक्सपेरिमेंटल दवाएं दी जा रही हैं। ये दवाएं मरीज के इम्यून रिस्पॉन्स को नियंत्रित रखने के लिए काम करेंगी। अब ये ऐसी सर्जरी कोई नॉर्मल मेडिकल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है। तो इस तरह के प्रयोग के लिए अमेरिका में एक संस्था से परमिशन लेनी पड़ती है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए ने 31 दिसंबर 2021 की शाम को कंपैशनेट यूज़ के तहत इस सर्जरी की इजाज़त दे दी। इस तरह का इमरजेंसी ऑथराइजेशन तभी दिया जाता है जब मरीज़ की जान को खतरा हो, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हो, तो भाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट अगर जान बचती है तो। 7 जनवरी 2022 को मैरीलैंड के डॉक्टर्स की टीम ने इस सर्जरी को अंजाम दिया और 10 जनवरी को इसकी सफलता की घोषणा की गई। ये आंशिक सफलता है, ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आने वाले दिन मरीज डेविड बेनेट के लिए क्रूशियल हैं। अगले कुछ दिनों तक बेनेट को कायदे से स्टडी किया जाएगा, उनके शरीर में आने वाले बदलावों को देखा जाएगा। डॉक्टर बार्टले ग्रिफिथ इस शरीर का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्रिफिथ बताते हैं, हम रोज़ इस आदमी के साथ बहुत कुछ सीख रहे हैं और अब तक हम अपने फैसले से खुश हैं। इस सर्जरी का डेटा और रिजल्ट भविष्य के ऐसे दूसरे ऑपरेशंस के लिए मददगार साबित होगा। इसकी मदद से आगे भी ऐसे ट्रांसप्लांट किए जा सकेंगे, क्योंकि बिना डेटा के ऐसे ब्लंडर हो जाएगा बहुत बड़ा। हर साल ऐसे कई केस आते हैं जब मरीज़ को दूसरे ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, अपने ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन बहुत कम इंसान अपने अंग डोनेट करते हैं। इसकी वजह से ट्रांसप्लांट के लिए ह्यूमन ऑर्गन्स की भारी कमी रहती है हमेशा। तो ट्रांसप्लांट के लिए अंग ना मिलने की वजह से हर साल हज़ारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो अगर ये ज़ेनो ट्रांसप्लांट सफल होते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी। अब इंसान की जान तो बच जाएगी, लेकिन उन जानवरों का क्या जिनकी कीमत पर ये सब हो रहा है? एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट इस सर्जरी के एथिक्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस ट्रांसप्लांट की सफलता जानवरों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है, ऐसा उनका कहना है। यूके की एक संस्था है, उन्होंने इसके विरोध में कहा, सभी जानवरों को अपना जीवन जीने का अधिकार है, बिना किसी जेनेटिक छेड़छाड़ के, जो उन्हें सिर्फ पीड़ा और ट्रॉमा में डाल देती है, वो भी सिर्फ इसलिए
कि एक दिन उनकी हत्या करने के बाद उनके अंग निकाल दिए जाएं। ये सारे नैतिक सवाल इस पूरी प्रक्रिया पर उठ रहे हैं। तो किसी दूसरे जानवर की कीमत पर इंसान की जान बचाना कितना सही है? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें आगे किस तरह के वीडियोस करने चाहिए। पिंकी वाला एकदम प्रॉमिस है कि अब से रेगुलर एपिसोड्स आया करेंगे साइंसकारी के। आप बताते रहिए और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।